क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी में जो भी बदलाव आप चाहते हैं वो आपकी आदतों के बिना नामुमकिन है? सोचिए, अगर आपकी हर छोटी छोटी आदतें गलत दिशा में चल रही हों तो जिंदगी कहां जाएगी? आज की तेजी भरी दुनिया में सफलता, खुशी और सेहत सब कुछ आपकी आदतों के नीचे दबा हुआ है। और यही आदतें आपकी जिंदगी को जन्नत या जहन्नुम दोनों बना सकती हैं। कई बार हम महसूस करते हैं कि हमारी कोशिशों के बावजूद हम कहीं नहीं पहुंच पा रहे। हम टूट जाते हैं, खुद को दोष देते हैं, पर असल में समस्या हमारी आदतों में होती है। एक गलत आदत हमें अंदर से कमजोर कर देती है, हमारी ऊर्जा खींच लेती है और सपनों को दूर कर देती है। तनाव, आलस्य, असफलता, ये सब आदतों की वजह से बढ़ते हैं। लेकिन क्या ये आदतें हमसे बड़ी हैं? बिल्कुल नहीं। आप उन्हें बदल सकते हैं और उस पल से आपकी जिंदगी की राह बदल जाती है। इस दुनिया में हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक आदत होती है जो उस इंसान ने लगातार अपनाई होती है। अगर आप अपनी आदतें सुधारते हैं तो आप न सिर्फ बेहतर इंसान बनेंगे बल्कि आपके सपने भी सच होंगे। छोटे छोटे कदम जैसे सुबह जल्दी उठना, पढ़ना, फोकस करना, ये सब आपके दिन रात को चमका देंगे। आदतों में बदलाव आपकी ताकत है जो आपको असंभव को संभव बना सकती है। ये आपकी जिंदगी के असली हीरो हैं। हमारी आदतें हमारे दिमाग की सबसे गहरी और रहस्यमय भाषा होती हैं जो हर दिन हमारे निर्णयों और कार्यों को प्रभावित करती हैं। जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो हमारा दिमाग इसे एक न्यूरल ट्रैक के रूप में दर्ज कर लेता है ताकि उसे भविष्य में कम ऊर्जा खर्च करनी पड़े। यही वजह है कि आदतें इतनी शक्तिशाली होती हैं। वे हमें बिना सोचे समझे काम करने की सुविधा देती हैं। लेकिन यह सुविधा जब गलत दिशा में चली जाए तो हमारी जिंदगी के लिए खतरा बन जाती है। आदतों का मूल तंत्र संकेत, दिनचर्या, पुरस्कार चक्र पर आधारित होता है। संकेत वह संकेत होता है जो आदत को शुरू करता है, जैसे सुबह की चाय की खुशबू। रूटीन वह क्रिया है जो हम करते हैं, जैसे चाय पीना। और रिवॉर्ड वह सुखद अनुभव है जो हमें इस आदत को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। यह चक्र दिमाग को प्रोत्साहित करता है कि यह आदत फायदेमंद है, इसलिए इसे दोहराया जाए। उदाहरण के लिए, अगर आप तनाव महसूस करते हैं और उस तनाव से बचने के लिए मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल का इस्तेमाल एक आदत बन जाता है। लेकिन जब हम इस चक्र को समझ लेते हैं तो हम अपनी आदतों को बदलने की शुरुआत कर सकते हैं। हम क्यू को बदलकर नई रूटीन और रिवॉर्ड बना सकते हैं। इस प्रक्रिया से न केवल गलत आदतें टूटती हैं बल्कि नई सकारात्मक आदतें भी बनती हैं। आपकी आदतें आपके दिमाग की ऊर्जा बचाने की रणनीति है, पर यह तब तक आपके नियंत्रण में रहनी चाहिए जब तक कि वे आपको सफलता की ओर ले जाएं। इस ज्ञान से लैस होकर आप अपनी जिंदगी में सही आदतों को जगह दे सकते हैं जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करेंगी। गलत आदतें अक्सर हमें ऐसा जाल में फंसा देती हैं जहां से निकलना बेहद मुश्किल लगता है। ये आदतें आमतौर पर हमें तुरंत आराम या खुशी देती हैं, जैसे अनहेल्दी फास्ट फूड खाना, ज्यादा टीवी देखना या सोशल मीडिया पर समय बिताना। लेकिन दीर्घकाल में ये आदतें हमारी सेहत, मनोबल और जीवन की गुणवत्ता को भारी नुकसान पहुंचाती हैं। जब हम इन आदतों के चंगुल में फंस जाते हैं तो हमारा मन उदास हो जाता है, आत्मविश्वास गिर जाता है और हम निराशा की ओर बढ़ते हैं। यह स्थिति हमारे सपनों और लक्ष्यों से हमें दूर कर देती है। हालांकि इस जाल से बाहर निकलना पूरी तरह से मुमकिन है, बशर्ते हम अपनी सोच में बदलाव लाएं और अपनी आदतों को चुनौती दें। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है क्योंकि पुरानी आदतें हमारे दिमाग की गहरी परतों में बसी होती हैं, पर छोटे छोटे कदम उठाकर हम अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। इस बदलाव के लिए जरूरी है कि हम अपने आसपास के वातावरण को बेहतर बनाएं, जैसे कि फोन को कम इस्तेमाल करना, हेल्दी फूड रखना और समय का सही प्रबंधन करना। साथ ही हमें अपने आप को प्रोत्साहित करना चाहिए और असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में लेना चाहिए। जब हम लगातार कोशिश करते हैं और अपनी आदतों को सुधारते हैं तो हमारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव दिखने लगते हैं। गलत आदतों को तोड़ना एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इसकी ताकत आपके सपनों से कहीं अधिक होती है। अपनी आदतों को सही दिशा में ले जाना ही सफलता का असली रास्ता है। जब हम अपनी आदतों को सकारात्मक दिशा देते हैं तो हमारी जिंदगी में एक क्रांति आ जाती है। सकारात्मक आदतें हमें हर दिन बेहतर इंसान बनाती हैं और जीवन के हर क्षेत्र में सुधार लाती हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, नियमित व्यायाम करना, ध्यान लगाना, स्वस्थ भोजन लेना और पढ़ाई या
काम पर फोकस करना, ये सभी आदतें हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती हैं। सुबह जल्दी उठने से हमारा दिन लंबा और उत्पादक बनता है, जिससे हम अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं। एक्सरसाइज से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और दिमाग तरोताजा रहता है। ध्यान, मेडिटेशन से हमारी मानसिक शांति बढ़ती है, तनाव कम होता है और हम ज्यादा स्पष्ट सोच पाते हैं। स्वस्थ भोजन हमें ऊर्जा देता है और बीमारी से बचाता है। जब हम इन आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो हमारी सोच सकारात्मक होती है, जिससे हम हर मुश्किल को अवसर में बदल सकते हैं। ये आदतें न सिर्फ हमें फिजिकली फिट बनाती हैं, बल्कि हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ाती हैं। जब हम खुद को बेहतर पाते हैं तो हमारे रिश्ते भी मजबूत होते हैं और प्रोफेशनल लाइफ में भी सफलता मिलती है। सकारात्मक आदतें आपके चरित्र को निखारती हैं और आपको एक प्रेरणादायक इंसान बनाती हैं, जो अपने और दूसरों के लिए अच्छा कर पाता है। आदतों को बदलना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, न कि सिर्फ इच्छा शक्ति का खेल। जब हम अपनी आदतों को समझते हैं और उनके पीछे छुपे सुए रूटीन रिवॉर्ड साइकिल को पहचानते हैं, तो हम अपने व्यवहार को बदलने में सक्षम होते हैं। सबसे पहले अपने उस सुए को पहचानना जरूरी है जो आपकी गलत आदत को ट्रिगर करता है, फिर उस रूटीन को बदलना जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, और अंत में उस रिवॉर्ड को ढूंढना जो आपके दिमाग को संतुष्टि देता है। इसके लिए आप अपनी आदत को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर नए पैटर्न बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप मोबाइल पर ज्यादा समय बिताते हैं तो मोबाइल के बजाय किताब पढ़ना या हल्का व्यायाम करना एक नई आदत बन सकती है जो आपको आराम दे। इस प्रक्रिया में खुद को प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है, इसलिए छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करने पर खुद को इनाम दें। आदतें बदलने में धैर्य और लगातार प्रयास की आवश्यकता होती है, क्योंकि दिमाग को नया रास्ता अपनाने में समय लगता है। जब आप नियमित रूप से नई आदतों को दोहराते हैं तो वे स्वाभाविक बन जाती हैं। इस तरह आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं, जहां सफलता, स्वास्थ्य और खुशी आपकी आदतों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। आपकी आदतें ही आपके चरित्र का निर्माण करती हैं। आपके सोचने, समझने और काम करने के तरीके की नींव आपकी आदतों में छुपी होती है। जब आप अच्छी आदतें विकसित करते हैं तो आपका चरित्र मजबूत, स्थिर और नैतिक बनता है। यह चरित्र न केवल आपको बेहतर इंसान बनाता है, बल्कि समाज में आपकी इज्जत और भरोसा भी बढ़ाता है। आदतें आपके स्वभाव की झलक होती हैं, जो हर परिस्थिति में आपके व्यवहार को प्रभावित करती हैं। अगर आपकी आदतें सकारात्मक और ऊर्जावान हैं, तो आप जीवन की चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास से कर पाएंगे। इसके विपरीत, अगर आपकी आदतें नकारात्मक हैं, तो वे आपको कमजोर और अनिश्चित बना सकती हैं। इसलिए आदतों को सुधारना और उन्हें अपने चरित्र का हिस्सा बनाना आवश्यक है। आदतों के जरिए हम अपनी असली पहचान बनाते हैं, जो हमें सफल, खुशहाल और सम्मानित जीवन की ओर ले जाती है। जब आपकी आदतें और चरित्र मजबूत होते हैं, तो आपके सपनों को पंख मिलते हैं और आप जीवन में ऊंचाइयों को छूते हैं। तनाव और चिंता आज के युवाओं की सबसे बड़ी चुनौती बन चुके हैं। जब कोई 18 से 35 साल का युवा अपनी पढ़ाई, करियर, रिश्ते या भविष्य को लेकर उलझन में होता है, तो सबसे पहले उसका मन और फिर शरीर इसका असर झेलता है। हमें यह समझना होगा कि तनाव कोई बाहरी ताकत नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर से जन्म लेने वाला एक मानसिक दबाव है, जो लगातार सोचने, चिंता करने और खुद को नाकाफी मानने की आदत से पैदा होता है। जब हम बार बार अपने आप को नकारात्मक सोच में उलझाते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं दूसरों जितना अच्छा क्यों नहीं हूं, तो यह सोच धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है और यही आदत हमें तनाव की गहराई में धकेल देती है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हमारी आदतों में ही वह ताकत छुपी है जो इस तनाव को जड़ से खत्म कर सकती है। अगर आपने यह मान लिया कि तनाव एक बीमारी है, तो इसकी दवा भी आपकी रोजमर्रा की आदतों में ही है। उदाहरण के लिए, सुबह उठते ही मोबाइल देखने की आदत से अगर आप ध्यान, मेडिटेशन या गहरी सांस लेने की आदत बना लें, तो दिन भर के लिए आपका मस्तिष्क शांत और केंद्रित हो जाएगा। यही आदत तनाव को एक साइलेंट किलर बनने से रोक सकती है। इसी तरह देर रात तक जागने की आदत, अनियमित भोजन और एक्सरसाइज की कमी आपके शरीर को कमजोर बना देती है, जिससे मानसिक थकावट बढ़ती है। लेकिन जैसे ही आप समय पर सोने, संतुलित भोजन करने और रोज 20 से 30 मिनट चलने या व्यायाम करने की आदत बनाते हैं,
तो आपकी बॉडी और माइंड दोनों एकजुट होकर तनाव से लड़ना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा एक बेहद जरूरी आदत है अपनी सोच पर काबू पाना। अगर आप रोज 10 मिनट ये सोचने की आदत डाल लें कि आपने आज क्या अच्छा किया, किन बातों के लिए आभार व्यक्त कर सकते हैं और किन छोटी उपलब्धियों पर गर्व कर सकते हैं, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपकी सोच नकारात्मकता से हटकर सकारात्मकता की ओर बढ़ रही है। यह प्रक्रिया तुरंत चमत्कार नहीं लाएगी, लेकिन यही आदतें अगर लगातार दोहराई जाएं, तो वे आपके भीतर आत्मबल पैदा करती हैं। क्योंकि तनाव के समय हमें जो सबसे ज्यादा चाहिए होता है वो है कंट्रोल, और यह कंट्रोल आपको सिर्फ तब मिलेगा जब आप अपनी भावनाओं और व्यवहार पर आदतन नियंत्रण पालें। इसके लिए एक और असरदार आदत है जर्नलिंग। जब आप हर रात सोने से पहले 5 मिनट के लिए अपनी उलझनों को कागज पर उतारते हैं, तो आपका दिमाग उन्हें अपने भीतर दबाकर रखने के बजाय बाहर निकाल देता है और इससे आपके भीतर हल्कापन आता है। इसी तरह ग्रैटिट्यूड की आदत, यानी रोज 3 ऐसी चीजें सोचना या लिखना जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, वह आपको इस बात का एहसास कराता है कि आपकी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा भी है, जिससे आपका मन उदासियों के दलदल से बाहर आ सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि इन आदतों को बनाने के लिए किसी खास समय, पैसे या ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। सिर्फ इच्छा शक्ति और शुरुआत करने की हिम्मत चाहिए। अगर आज का युवा यह समझ जाए कि उसकी आदतें ही उसकी मानसिक स्थिति की असली जड़ हैं, तो वह खुद को भावनात्मक रूप से बहुत जल्दी हील कर सकता है। और हाँ, इस सफर में कभी कभी पुराने पैटर्न दोबारा लौट सकते हैं, जैसे फिर से देर रात जागना, फिर से चिंता करना। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप फिर से हार गए। इसका मतलब है कि आपको अपनी अच्छी आदतों को और भी मजबूती से पकड़ने की जरूरत है। क्योंकि आदतें एक बार बनने के बाद आपकी ढाल बन जाती हैं। आपकी ढाल उस मानसिक युद्ध में जो रोज आपके अंदर चलता है। और जब यह ढाल मजबूत होती है, तो कोई भी चिंता, तनाव या डर आपको हिला नहीं सकता। इसलिए अगर आप आज से छोटी छोटी मगर ठोस आदतें बनाना शुरू कर दें, जैसे 10 मिनट की मॉर्निंग वॉक, 5 मिनट की डीप ब्रीदिंग, 3 बातों के लिए ग्रैटिट्यूड और रात को 10 मिनट का जर्नलिंग, तो यही आदतें अगले कुछ हफ्तों में आपकी सोच, भावनाओं और पूरे जीवन को बदल सकती हैं। याद रखिए, तनाव को दवा से नहीं, आदत से हराया जाता है। और आप अगर चाहें तो आज से, अभी से वह नई आदत बना सकते हैं जो आपको शांत, स्थिर और मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी। क्योंकि जब आदतें बदलती हैं, तभी जिंदगी बदलती है। समय सबके पास बराबर होता है। दिन में 24 घंटे, 1440 मिनट, 8,86,000 सेकंड। लेकिन फिर भी कुछ लोग जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं और कुछ लोग बस शिकायतों में उलझे रहते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज में होता है, आदतों में। समय बर्बाद करना कोई एक दिन की गलती नहीं, बल्कि यह धीरे धीरे बनी एक ऐसी आदत होती है जो हमें अपने लक्ष्य से दूर कर देती है। जैसे सुबह देर तक सोते रहना, सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना, काम टालते जाना या सिर्फ सोचते रह जाना। ये सभी आदतें धीरे धीरे हमारे समय को खा जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। और यही आदतें हमारे भीतर अपराध बोध, निराशा और हताशा भर देती हैं। सोचिए, अगर किसी के पास जिंदगी बदलने का मौका है, लेकिन उसने वक्त पर उसका इस्तेमाल नहीं किया, तो क्या वो मौका वापस आएगा? नहीं। और यही बात हमें समझनी होगी। समय की कदर करना एक गुण नहीं, एक आदत है जो धीरे धीरे बनती है और जीवन भर साथ निभाती है। अगर आप सुबह उठने की आदत को सुधार लें, दिन की शुरुआत एक ठोस रूटीन से करें, दिन में कामों को प्राथमिकता दें, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने की आदत डालें, तो यही छोटी छोटी चीजें मिलकर आपकी प्रोडक्टिविटी को बदल देती हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है खुद के साथ ईमानदारी और आत्म अनुशासन। टाइम मैनेजमेंट के फैंसी टूल्स की जरूरत नहीं, बस अपने समय को लेकर एक जिम्मेदार आदत चाहिए। जब आप अपने हर घंटे का हिसाब रखने लगते हैं, तो आप देखेंगे कि जिंदगी में क्लैरिटी आ रही है। और जब क्लैरिटी आती है, तब आप बेहतर फैसले ले पाते हैं, तब आपकी ऊर्जा सही दिशा में जाती है। अक्सर लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके पास प्राथमिकताओं की कमी है। और प्राथमिकता बनती है उन आदतों से जो हम रोज निभाते हैं। इसलिए अगर आप अपने समय का मूल्य समझते हैं, तो जिंदगी खुद ब खुद आपकी तरफ झुकती है। जो लोग समय को आदत बना लेते हैं, मतलब हर दिन की शुरुआत तय समय पर करना, समय पर सोना, ब्रेक्स को डिसिप्लिन के साथ लेना, वो लोग लॉन्ग टर्म सक्सेस के रास्ते पर आ जाते हैं।
क्योंकि समय की इज्जत करना खुद की इज्जत करना है। यह आदत हमें यह सिखाती है कि हमें किन चीजों के लिए हाँ कहना है और किन के लिए ना, क्योंकि हर हाँ हमारे समय से एक हिस्सा ले लेता है। जब आप अपने समय के प्रति सजग हो जाते हैं तो लोग भी आपके समय की कद्र करने लगते हैं। इसलिए अगर आज आप अपने गोल्स के करीब नहीं हैं तो ये मत सोचिए कि आप काबिल नहीं हैं, बल्कि सोचिए कि क्या आपकी आदतें समय के साथ न्याय कर रही हैं या उसे बर्बाद कर रही हैं। अपने दिन की शुरुआत 15 मिनट प्लानिंग से करें, सबसे जरूरी काम सबसे पहले करें और डिस्ट्रैक्शंस को आदतन हटाना शुरू करें। यही आपको समय का मास्टर बनाएगा। और एक बार यह आदत बन गई तो आप पाएंगे कि आपकी एफिशिएंसी, कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ बढ़ने लगी है। क्योंकि जब समय आपका दोस्त बनता है तो जिंदगी दुश्मन नहीं रह जाती। बहुत से लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास एक इनबिल्ट गुण है जो या तो किसी में होता है या नहीं होता, लेकिन असलियत यह है कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, ये रोज की आदतों से बनता है। जब आप छोटे छोटे कामों को लगातार पूरे करते हैं, जब आप खुद से किया हुआ हर वादा निभाते हैं, तो हर बार आपका दिमाग एक मैसेज रिकॉर्ड करता है, मैं कर सकता हूं। और यही आत्मविश्वास की असली शुरुआत है। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं होता कि आप सबसे अच्छा बोलें या सबके सामने सहज रहें, बल्कि इसका मतलब है कि आप खुद को पहचानते हैं, अपनी कमियों के बावजूद खुद पर भरोसा करना जानते हैं और चुनौतियों से डरने के बजाय उनसे जूझने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन यह सब एक दिन में नहीं होता, यह आदतों की ताकत से आता है। जब आप रोज सुबह उठकर अपने लिए समय निकालते हैं, जब आप अपने शरीर का ख्याल रखने लगते हैं, जब आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं और जब आप बार बार गिरने के बाद फिर खड़े होने की आदत डालते हैं, तभी आत्मविश्वास जन्म लेता है। यह हर दिन थोड़ी थोड़ी ग्रोथ से बनता है और हर बार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश से मजबूत होता है। इसके उलट जब आप बार बार खुद से कहने लगते हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत पीछे हूं, मेरे पास वो टैलेंट नहीं है, तो यह सोच भी आदत बन जाती है और यही आदत धीरे धीरे आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। इसलिए सबसे पहली लड़ाई होती है अपनी सोच की आदतों से। क्या आप अपने आप से सकारात्मक बातें करते हैं या खुद को नीचा दिखाते हैं? अगर आप अपने ही मन में खुद के लिए इज्जत नहीं रखते तो बाहर की दुनिया से क्या उम्मीद करेंगे? इसलिए आत्मविश्वास का पहला स्टेप है पॉजिटिव सेल्फ टॉक की आदत। इसके बाद आता है कंसिस्टेंट एक्शन की आदत। जब आप बार बार कुछ करते हैं, चाहे वह पब्लिक में बोलना हो, नया स्किल सीखना हो या किसी डर का सामना करना हो, तो आपका दिमाग उस काम को आसान मानने लगता है और यहीं से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और हाँ, गलतियां भी इस प्रोसेस का हिस्सा हैं। आत्मविश्वासी लोग गलतियां नहीं छुपाते, बल्कि उनसे सीखने की आदत डालते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर वो एनर्जी, वो हिम्मत और वो स्पार्कल हो जो किसी भी रूम में आपको अलग बना दे, तो शुरुआत करें अपनी आदतों से और सबसे पहले बदलें वो आदत जो आपको खुद पर शक करने पर मजबूर करती है। याद रखिए, आत्मविश्वास कोई एक स्पीच से नहीं आता, ये रोज के छोटे छोटे चॉइसेस और फैसलों से आता है। जब आप तय करते हैं कि आज मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा, आज मैं 1% बेहतर बनूंगा, आज मैं खुद से झूठ नहीं बोलूंगा, तब आप धीरे धीरे उस इंसान में बदलने लगते हैं जो अंदर से मजबूत होता है, जो खुद की नजरों में ऊंचा होता है। और जब ऐसा होता है तो दुनिया खुद ब खुद आपकी कद्र करने लगती है। हर कोई अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, कोई अच्छा करियर, कोई पैसा, कोई पहचान, कोई स्थिरता, कोई संतोष। बट जो लोग इन लक्ष्यों तक पहुंचते हैं वो सिर्फ सपना नहीं देखते, बल्कि वो उस सपना को सच करने वाली आदतें रोज निभाते हैं। लक्ष्य तय करना आसान है, पर उन्हें हासिल करना सिर्फ मोटिवेशन से नहीं होता, बल्कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की आदतों से होता है। यही वो बात है जो ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। वो सोचते हैं कि एक दिन बहुत मोटिवेटेड होकर सब कुछ बदल देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि बदलाव उन दिनों में होता है जब आप मोटिवेटेड नहीं होते, फिर भी अपनी आदतों पर टिके रहते हैं। जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सही काम करते हैं, भले ही प्रोग्रेस धीमी हो, तब भी आप आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन अगर आपकी आदत है हर तीसरे दिन नया गोल बनाना और चौथे दिन छोड़ देना, तो आप बार बार एक ही जगह लौटेंगे। इसलिए सबसे जरूरी है अपनी प्रोसेस को आदत बनाना, ना कि सिर्फ रिजल्ट पर ध्यान देना। जैसे अगर आप फिट होना चाहते हैं तो वजन कम करना सिर्फ एक नंबर है,
लेकिन रोज एक्सरसाइज करने और सही खाने की आदत ही असली जीत है। अगर आप किसी फील्ड में मास्टर बनना चाहते हैं तो फाइनल एग्जाम नहीं, बल्कि रोजाना 2 घंटे डीप वर्क करने की आदत आपको एक्सपर्ट बनाएगी। और यही चीज हर गोल पर लागू होती है, चाहे वो बिजनेस हो, रिलेशनशिप, करियर या मेंटल पीस। असल में गोल्स तो डायरेक्शन होते हैं, लेकिन आदतें रास्ता हैं। और जब रास्ता मजबूत हो तो मंजिल मिलना तय है। इसलिए खुद से सवाल कीजिए, क्या मेरी आदतें मेरे गोल्स के अलाइंड हैं? क्या मैं रोज वही चॉइसेस कर रहा हूं जो मुझे अपने सपने के करीब ले जाती हैं? अगर नहीं, तो अभी वक्त है उन्हें बदलने का। क्योंकि हैबिट्स छोटे छोटे इनविजिबल स्टेप्स होते हैं जो लंबे समय में बड़ा असर डालते हैं। ज्यादातर लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वे बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं, लेकिन उन्हें फॉलो करने की आदत नहीं बनाते। इसलिए जो लोग बस सोचते हैं वो पीछे रह जाते हैं, और जो लोग इंप्लीमेंट करते हैं वो आगे निकल जाते हैं। जिंदगी में जीत उसी की होती है जिसने अपने काम को आदत बना लिया, ना कि उसी की जो बस इंस्पायर्ड हुआ और बैठ गया। इसलिए अपने हर गोल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़िए और उन हिस्सों को रूटीन में बदल दीजिए। धीरे धीरे वही रूटीन आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी और आप उस इंसान में बदल जाएंगे जो अपने सपने को जीता है। याद रखिए, लक्ष्य कभी दूर नहीं होते, हम उन्हें रोज पास या दूर करने का काम खुद अपनी आदतों से करते हैं। जब आप अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको याद नहीं आएगा कि आपने कौन सी एक बड़ी चीज की थी, बल्कि याद आएगा वो रोज का संघर्ष, वो हर दिन की छोटी छोटी जीतें और हारें, वो चॉइसेस जो आपने बार बार की थी, जिन्होंने मिलकर आपका जीवन बना दिया। यही आदतों की असली ताकत है। ये ना तो तात्कालिक रूप से दिखती है, ना ही इनका प्रभाव तुरंत समझ आता है, लेकिन जब आप महीनों और सालों बाद अपने आप को, अपनी सोच को, अपने परिणामों को देखते हैं तो साफ पता चलता है कि आप कैसे इंसान बन चुके हैं। क्या आप वो व्यक्ति हैं जिसने हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की आदत डाली, या वो जिसने टालने की, डरने की और दूसरों को दोष देने की आदत पाल ली? जिंदगी सिर्फ सर्वाइवल नहीं, निर्माण है, और यह निर्माण हर रोज हो रहा है। आपकी सोच, आपकी भाषा, आपके व्यवहार और आपके फैसलों से। इसलिए अब समय है अपने आप से एक सच पूछने का, क्या मैं अपनी आदतों को लेकर जागरूक हूं? क्या मैं उन्हें डिजाइन कर रहा हूं, या वे मुझे धीरे धीरे डिजाइन कर रही हैं? अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में स्थिरता, ऊर्जा, आत्मविश्वास, संबंधों की मिठास, सफलता या शांति की कमी है, तो समझ लीजिए जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके रोज के रूटीन में छुपा है। वो सुबह की शुरुआत कैसी होती है, दिन भर की प्रायोरिटीज क्या हैं, रात को खुद से की गई बातचीत कैसी है, यही तय करता है कि आप कौन बन रहे हैं। हर नई अच्छी आदत आपके भविष्य का एक उजला कोना है, और हर बुरी आदत एक धीमा जहर जो सब कुछ खोखला करता चला जाता है। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम रिएक्टिव जिंदगी जीते रहोगे जहां सब कुछ बस होता चला जाए, या प्रोएक्टिव बनकर हर दिन हर आदत को खुद चुनोगे? क्योंकि जब तक आप अपनी आदतें नहीं बदलते, तब तक आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती। ये एक सार्वभौमिक सत्य है। और अगर आप आज इस लाइन को दिल से महसूस कर पा रहे हो तो समझो यही तुम्हारा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इसलिए आज से ही एक फैसला लो, एक नई आदत चुनो। छोटी हो लेकिन लगातार निभाने लायक हो, उसे रोज दोहराओ, और फिर देखना 1 महीने बाद तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जागेगी। 3 महीने बाद लोग तुमसे फर्क महसूस करेंगे, और 1 साल बाद तुम्हें खुद पर गर्व होगा। अब यह वीडियो यहीं खत्म होता है, लेकिन तुम्हारा असली सफर यहीं से शुरू होता है। अगर तुम्हें ये बात दिल को छू गई हो, अगर तुम्हें लगता है कि अब वक्त है खुद को रीसेट करने का, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो, मैं अपनी आदतों को बदल रहा हूं, ताकि ये कमिटमेंट तुम्हारे अंदर गूंजता रहे। और इस सीरीज को किसी ऐसे दोस्त के साथ जरूर शेयर करो जिसे तुम जेन्युइनली बेहतर होते देखना चाहते हो। क्योंकि याद रखो, पहले आदतें बदलो, फिर जिंदगी खुद बदल जाएगी।